क्वेश्चन नंबर 1, ये मैथ की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं आज से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9 और 10 में से अभाज्य संख्या चुनिए। तो ठीक है, अभाज्य संख्या चुनते हैं। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, हाँ 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 को देखते हैं, 1 एक अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और उसके बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 5 होती है, ऐसे 7 होती है। अभाज्य संख्या किन को कहते हैं? अभाज्य संख्या वह कहते हैं जिन संख्याओं में केवल 100 से यानी 2 में 2 से भाग जाए और बाकी संख्या कौन सी बचती है? 1 से भाग चला जाए, यानी केवल 100 से भाग जाए। 1 से तो चला ही जाता है सभी संख्याओं में, केवल 100 से भाग जाए, यानी 2 में केवल 2 से ही भाग जाएगा, 3 में केवल 3 से, 5 में केवल 5 से, 7 में केवल 7 से। 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये ध्यान रखनी है। क्या कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में 2 और 3 दे रखी हैं, तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। यानी 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें देखो 1 और एक्स्ट्रा दे रखी है, 3 भी दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बड़ी संख्या का 1/3 छोटी संख्या के 1/3 से 4 अधिक है। ठीक है, मान लिया ये बड़ी संख्या क्या है, अनुपात में बड़ी संख्या 4 हो गई, 4x हो गई, और छोटी संख्या क्या हो गई, 3x हो गई। क्लियर है यहाँ से? ये बोला बड़ी संख्या का 1/3, यानी बड़ी संख्या का 1/3 छोटी संख्या के 1/3, यानी छोटी संख्या के 1/3 से अधिक है। अधिक है यानी कि अधिक और कम में क्या होता है, अंतर। कितना अधिक है, 4। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा, 3। ये 4x हो गया, माइनस के ये कितना हो गया, 3x बराबर 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। 4x में से 3x जाएंगे तो x बचेगा, इसका ऊपर गुणा हो जाता है, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब पूछा इसने छोटी संख्या क्या है, x की वैल्यू 12 है और हमारी छोटी संख्या कौन सी, 3x थी, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 36। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्ताकार वलय की आंतरिक और बाह्य परिधि 22 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। जैसे देखो ये एक वलय है, एक ये बाह्य परिधि है और इसकी एक ये आंतरिक परिधि है और ये बाह्य परिधि है। ठीक है, तो देखो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या r हो गई। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू इधर से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये कैपिटल R हो गई, यानी त्रिज्या ही तो होती है। यानी अंदर वाली परिधि जो दे रखी है, अंदर वाली परिधि का मतलब क्या है, 2πr छोटी वाली का, और बड़ी वाली परिधि बड़ी वाली त्रिज्या के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 2π कैपिटल R। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं आंतरिक और बाह्य परिधि, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 22, यानी 2πr। बड़ी वाली की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बड़ी वाली इसमें से छोटी वाली परिधि घटा लेते हैं। बड़ी वाली परिधि में से छोटी वाली परिधि घटा ली, तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 44 में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, 22। ठीक है, अब देखो 2πr, अगर 2π में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा, कोष्ठकों में कैपिटल R बचेगी और छोटी r बचेगी। इधर क्या बचेगा, 22। क्लियर है? 2 से ये मैंने काट दिया 11 बार। अब 22 की वैल्यू में 22/7 रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे r माइनस r, इधर 11। अब क्या होगा, कैंची मार गुणा करेंगे इनको, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो r माइनस r का मान क्या हो जाएगा, 11 × 7/22 हो जाएगा। कैंची मार गुणा किया, 7 × 11 और 22 नीचे आ जाएगा। 11 से ये गया 2 बार और 2 से ये मैं काटूंगा 7 को 3.5 बार। अब देखो अंतर क्या है, इसमें पूछिए वलय की मोटाई क्या है। देखो यहाँ तक की त्रिज्या r है और पूरी त्रिज्या बड़ी R है। अब इस वाले गैप की लंबाई पूछिए, यही तो वलय की मोटाई है, ये वलय है पूरा, इसकी मोटाई यही है। तो ये कैसे निकलेगी, बड़ी R में से छोटी R, यानी इतनी पूरी वाली लंबाई में से छोटी वाली त्रिज्या घटा देंगे तो ये वाली गैप निकल आएगा। तो देखो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाया तो जो गैप निकल के आया वही हमारे वलय की मोटाई हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल, देखो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई, धारा चल रही है और u दे रखी है इसने b u, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस के y, इसमें x क्या है, शांत जल में चाल होती है, और y क्या है इसमें धारा की चाल, ये दे रखी है v, ठीक है। अब पूछा है इसने शांत जल में चाल क्या, यानी यहाँ पे हमें पता है शांत जल में चाल क्या है, शांत जल में होती है चाल, ये दे रखी है इसने, हमने मान लिया इसको x, ठीक है। और जल की शांत जल में नाव की जल की चाल क्या होगी y, शांत जल में नाव की चाल, ये जगह नहीं है तो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x है और जल की चाल y है। x प्लस वाई धारा की दिशा में हो गई क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, जो कि u दे रखा है, और धारा के विपरीत दोनों घट जाएंगे तो v दे रखा है। अब देखो हमें पूछा शांत जल में, यानी x से मतलब है y, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस के कट जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2x, और इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे u भी हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा u प्लस v बटे 2, ठीक है, u प्लस v बटे 2 हो जाएगा। आंसर निकल आया u प्लस v बटे 2, कहाँ है u प्लस v बटे 2, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि क्या पता पड़ रहा है यहाँ से, शांत जल में नाव की चाल का सूत्र बना जाता है, शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल, दिशा में प्लस धारा के विपरीत, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत बट्टे 2। अब धारा की दिशा में u दे रखी थी, धारा के विपरीत दे रखी थी v बट्टे 2, तो इसका ये सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x स्टार y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई है, तो 9 स्टार 11 बराबर क्या होगा। देखो अगर जो जैसा डायग्राम दे रखा है ना, इस तरह की संरचना ऐसे ही हमें फॉलो करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्टार वाई बना रखा है इसने, इसका मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ऐसे ही हम 9 स्टार 11 का करेंगे, तो पहली वाली संख्या है तो 9 स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग माइनस के दोनों का गुणा, 9 गुणा 11, ये कितना हो गया 81, ये कितना होगा 121 और ये 99, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 8 9 10 202। अगर 202 में से हम 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा 103। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 103। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 11:4 बराबर 55:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यह दे रखा है 11 बट्टे यानी 11:14 बराबर कितना है 55:x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैंची मार गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 55 गुणा 14 इधर चला जाएगा और 11 बट्टे में आ जाएगा। तो 11 से मैंने 55 काटा 5 बार और 14 पॉइंट कितना होता है 70। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 70। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा अंश मतलब कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे छोटा है, मतलब कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अंश का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली संख्या होती है नीचे हर होता है, वो नहीं। अंश का मतलब इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम भिन्नों को लिख लेंगे पहले 5/2, 7/5, 7/2 और 5/7। सबसे छोटी देखनी है तो हम दोनों का ऐसे गुणा करेंगे, जो छोटी आएगी उसको फॉलो करते जाएंगे। 5 और 5 का गुणा किया और 7 का किया तो यहाँ 25 बन जाएगा और इधर 14 बन जाएगा। अब ये वाली संख्या बड़ी होगी तो ये छोड़ देंगे हम। अब दोनों में इनमें करेंगे। अब देखो इनमें किया 7 दूनी 14 बन रहा है, इनमें किया 7 पर 35 बन रहा है। अब ये बड़ी होगी 14 से तो इसको भी छोड़ दिया। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, 7 और 7 49 हो गया और 55 25 हो गया। अब ये बड़ी होगी दोनों में, अब ये वाली छोटी हो गई। तो कौन सी सबसे छोटी भिन्न है इसमें 5/7। ठीक है, कैसे किया, दोनों का गुणा किया तो 25 हो रहा था, इन दोनों को किया तो 14। हमें छोटी वाली वैल्यू देखनी थी तो बड़ी वाली वैल्यू को छोड़ दिया। अब इन तीनों की तुलना की, हम तीनों की तुलना करेंगे। अब इन दोनों का गुणा किया 7 दूनी 14, इनका किया तो 35। अब 14 छोटी है तो बड़ी वाली वैल्यू को हमने हटा दिया। अब ये दो संख्याएं बची हैं
अब इन दोनों को 7 गुणा किया 49 हो गया, यहाँ 5 गुणा किया तो 25 हो गया। 49 वैल्यू बड़ी है तो इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें सबसे छोटी चाहिए, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई 500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 551.25 रुपये हो जाएगी। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र यानी ए मिश्र धन बराबर पी मूलधन 1+r/100 पे घात टी। ठीक है, अब इसने ए दे रखा है यानी कि हम इसको इस तरह से बना सकते हैं A/P बराबर, जो दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ए भी दे रखा है पी भी दे रखा है, 1+r/100 पे घात टी, इस तरह से बना लिया। वैल्यूओं को रख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 55125 यानी पॉइंट है तो यहाँ से उठाऊंगा तो नीचे 00 बढ़ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 00 बढ़ा लिया, यहाँ से पॉइंट उठाया 00 बराबर 1+5/100 इस पे घात टी हो गया। 5 से काटा ये 20 बार, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 21/20 पे घात टी। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, पहले हमने 5 से काट दिया 11025। ठीक है, फिर दोबारा से 5 के काट लिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, नीचे कितना बचा 2000। फिर मैंने इसको क्या काट दिया 5 से काट दिया 5 चौका 20, इसको काट दिया 5 से 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 एकन 5, यानी ऊपर कितना आ गया 441 और नीचे कितना आ गया 400 और इधर क्या है 21/20। अब हमें देखना है इसको अंडररूट में लेंगे, अंडररूट में नहीं लेंगे, हमें देखना है कि अगर इसका हम क्या करें कि 441 मिल जाए। देखो यानी 21 का वर्ग होता है 4 और 20 का वर्ग होता है 400, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टी की वैल्यू 2 रही होगी क्योंकि टी 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 400, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है, तो समय कितना निकल आएगा 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। फॉर्मूले में फिट किया था हमने, ए की वैल्यू 551.25 रख ली, तो नीचे हमने क्या रख लिया 50,000 रख लिया। क्लियर है, पॉइंट उठाया 00 बढ़ा लिया, 5 से काटा ये और ये ऊपर वाली 5 से काटी 11,025 बार। ठीक है, अब ये 10,000 बचते थे, फिर मैंने 5 से काटा यानी 0 काटी 2 बार, 2000 ऊपर काटा 2205 बार, फिर मैंने 5 से काटा है 400 बार और ये 441 बार। 441 21 का वर्ग होता है और 400 20 का वर्ग होता है, यानी हमें पता पड़ गया टी बराबर 2 वर्ष आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी लासापा 161 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वह संख्याएं जो केवल स्वतः ही अपने से विभाजित हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 7 से दिया 7 दूनी 14 और फिर दिया 7 × 21, यानी एक तो 7 आ गया और एक 21 आ गई। दोनों ही संख्या स्वतः से विभाजित हो रही है, ना तो 7 में किसी का भाग जा रहा ना ही 23 में, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक संख्या 23 है और दूसरी संख्या 7 है, तो इनके वर्गों का अंतर निकालना हमें, यानी एक संख्या 23 हो गई दूसरी संख्या 7 हो गई। वर्गों का अंतर का फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला आराम से फिट कर सकते हैं। A² - B² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, दोनों का गुणा करना है। इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 23 + 7 कितना हो जाएगा 30, और एक बार घटाएंगे तो 23 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो कितना आ गया 16 × 48, यानी 480 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर था। अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, दोनों संख्याओं का अलग अलग संख्याएं होंगी जो जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा होगा, तो उन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड यानी कि उन दोनों का गुणा ही लासापा माना जाता है, क्योंकि उसमें किसी और की संख्या का भाग नहीं जाता। तो दोनों जस्ट पता पड़ गया कि हमें एक 7 और एक 23 है, और दोनों के वर्गों का अंतर पूछा तो एक 23 का वर्ग 7 का वर्ग, एक बार जोड़ना है, जोड़ा तो 30 हो गया, एक बार घटाना है तो 23 में 7 घटाया 16, दोनों का गुणा किया तो 480 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 4 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय करने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, तो 18 किलोमीटर की चाल से तय करने में उसमें कितने समय लगेंगे। देखो हमें इसे 2 तरीके से बताऊंगा। तो कुल दूरी निकालेंगे हम, कुल दूरी वाला यानी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे हम, चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कितने घंटे में, तो देखो 2 घंटे हो जाएंगे
और मिनट को भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60 का भाग देना पड़ेगा। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 2 सही 1/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 9/4, टी कितना निकल के आएगा 9/4 घंटे। 4 से 4 काटा यानी कि हमारी क्या निकल के आएगी वैल्यू 9 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने पूछा कि 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकालने पर कितना समय लगेगा। टी बराबर 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलानी है, तो कितना निकल के आया 1/2 घंटे। और 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है 30 मिनट। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से होता है इस तरह से। एक और है कि देखो जब चाल का अनुपात दे रखा हो, चाल का अनुपात दे रखा है, पहली चाल 4 दे रखी है, दूसरी 18 दे रखी है, तो हम इसका अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात 2 हो गया, इसका अनुपात 9 हो गया। तो जो चाल का अनुपात आता है उसका उल्टा ही 9 का अनुपात आता है, 9:2 हो जाएगा। अब इसने दे रखा है पहली वाली का समय, यानी टाइम यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे निकल के आया है 9/4। यानी 9 की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9/4 है। क्लियर है यहाँ से। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/4। 9 से ये 9 कट जाएगा तो 1/4 एक की वैल्यू होगी। अब समय पूछा है तो समय का गुणा इसमें कर देंगे हम। तो 2 एक की वैल्यू 1/4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 1/4। दूसरे काटा यानी 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट ही होता है, क्योंकि इसमें दूरी तो एक ही है ना, दोनों तरफ जाने वाली दूरी एक ही है। तो दूरी जब एक ही हो ना तो चाल का अनुपात जो होता है वही उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। अब इसमें समय का अनुपात 9 बन गया, यानी 9 की वैल्यू 9/4 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 1/4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 घंटे। और यहाँ से निकाला, यहाँ पे हमें सबसे पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी में चाल और समय का गुणा किया, समय को हमने घंटे में कन्वर्ट करके 9/4 कर लिया, तो 9 किलोमीटर निकल आया। अब फिर दूसरी इस चाल से चलने पर समय निकालना है, तो इस चाल से चलने यानी कि चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी 9 किलोमीटर है और दूसरी चाल क्या है 18 है, तो भाग दिया 1/2 यानी कि आधा घंटा निकल आया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 44 गुणा 44 बराबर 4,4,4,4 है और 34 गुणा 52 बराबर 5,4,2,3 है, तो 81 और 40 का गुणा बताना है। तो देखो पहले हम इस तरह से बनाएंगे, 34 गुणा 52 बराबर 5,4,2,3। अब हमें ज्ञात करना है 81 गुणा 40 का मतलब। अब देखेंगे कि हुआ क्या है इसमें। देखो इसमें तीसरे नंबर की वैल्यू पहले पे स्थान पर दे देगी, तो हम तीसरे नंबर की वैल्यू पहले स्थान पर देख लेंगे। ठीक है, तो आंसर तो हमारा यहीं पे निकला है ऑप्शन के हिसाब से कि पहला अंक 4 का होना चाहिए। तो देखो इसमें केवल पहला अंक 4 का है, तो यहीं से ही आंसर निकल आया। ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से सॉल्व भी कर लेते हैं। इन तीसरा अंक जो है पहले स्थान पर रख दिया, तीसरा अंक पहले स्थान पर। अब क्या किया, जो दूसरा अंक है वो दूसरे स्थान पर रखा गया, यानी दूसरा अंक दूसरे स्थान पर। उसके बाद अंतिम अंक जो है तीसरे स्थान पर रखा है, यानी अंतिम अंक हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो बचा हुआ अंक कौन सा 8, तो लास्ट में आ गया। तो 41 और 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपये की राशि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1305.60 रुपये 1305.60 रुपये है। निवेश की राशि क्या है। अब देखो ए क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन का मतलब हो गया हमारा यहाँ से मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन क्या निकल रहा है, मूलधन क्या है हमारा 16,000 रुपया, प्लस ब्याज क्या दे रखी है 1305.60। क्लियर है यहाँ से। तो ये कितनी निकल के आएगी वैल्यू 0.60 305, यानी 17,305.60 रुपया निकल आया। और वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। कौन सा फॉर्मूला, A/P बराबर 1 + 4/100, ये रख ली मैंने, पे कहा था ठीक। समय निकालना है तो 1/25 ये हो जाएगा, यानी 26/25 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 17,305। मैंने पॉइंट उठाया इसलिए 00 नीचे बढ़ा दूंगा मैं, नीचे 3 0 पहले से थी, यहाँ से पॉइंट बढ़ाया तो 00 मैंने लगा ली। ऊपर क्या है देखो 25 और एक 26, 26/25 हो रहा है। टी निकालना है हमें, ठीक है, टी निकालनी है हमें वैल्यू। अब इसको हम काट लेंगे, काटते हम 0 से 0 कट रहा है,
ठीक है, 0 से 0 कट रहा है, 4 से काट लोगे। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे ना तो लास्ट में क्या निकलेगा, ये 26 का वर्ग निकलेगा, नीचे 625 निकलेगा, तो ये 2 वर्ष ही आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको काट लेते हैं। हमने इसको 4 से काटा, 4 से काटा, ये 4 बार कट जाएगा, यानी नीचे 40,000 आ गया, ऊपर काटा 4 चौका 16, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 चौका 16। ठीक है, और ऊपर जगह नहीं है तो हम नीचे इन संख्याओं को लिख लेते हैं। नीचे लिख लिया हमने 4 3 2 6 4, और नीचे कितनी बची है 4000, ऊपर 26/25 पे घात t। क्लियर है यहाँ से? फिर देखो 4 से कट रहा तो फिर 4 से काट लेंगे। ये 4 से 1000 बार कट गया, 10,000 बार, ऊपर काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 8 32, और 16 चौका 64। क्लियर है यहाँ से? इतना बार हो गया ये। अब किससे कट सकता है? अब देखो ये 2 से कट सकता है, यानी 25 का वर्ग लेके आना है तो हमें 25 का वर्ग 625 होता है। अगर 625 में हम क्या करेंगे, फिर 2 से काट लेंगे, फिर 2 से काटा तो ये 500 बार हो गया, 5000 बार, और ऊपर कितना हो गया 5408 बार, यानी 5408 ऊपर हो गया, नीचे। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको फिर उससे काट लेंगे, किससे 2 से, तो 2500 हो जाएगा ये, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2704। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ऊपर कितना निकल के आ गया 2704, और नीचे कितना निकल के आ गया 2500। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर 4 से काटेंगे। अब फिर 4 से काटा मैंने, ये 4 से 00 काट लिया मैंने 25 बार। क्लियर है यहाँ से? और ऊपर 4 से काटा, 4 चक्का 24, 7 28 और 24, यानी ऊपर आ गया 776, और 676 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 25 गुणा 25 625। क्लियर है यहाँ से? और ये किसकी वैल्यू है 26/25 पे घात t की। अब यहाँ से देखो हमें पता पड़ रहा है ये 26 का वर्ग हो रहा है, ये 25 का वर्ग हो जाता है, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, यानी 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं, यानी मिश्र धन बटे मूलधन 1 + r/100 पे घात t। मिश्र धन रख लिया, उसको धीरे धीरे काटते हुए जाएंगे तो लास्ट में ये है इस तरह की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? जब हमें पता पड़ रहा है कि ये वैल्यू जो हैं सेपरेट वैल्यू हैं, तो ये पॉइंटों में नहीं आएंगी, क्योंकि जब ये सेपरेट 26-25 है तो हमें पता है कि ये हमेशा किस में आएंगी, वर्ग वगैरह में आएंगी। तो ये आपस में कटने के बाद इनका ज़्यादातर इस तरह का बनता है ना, या तो 2 आता है या 3 निकल के आएगा, लेकिन ये ज़्यादातर 2 ही आता है इन क्वेश्चनों का आंसर। तो हम काटते हुए भी करेंगे ना तो भी राइट आंसर आ जाएगा।